फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। तो इसमें सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे इसका, तो हैलोजिनेशन एट एन एल्किल कार्बन। हैलोजिनेशन एट एन एल्किल कार्बन, एल्किल कार्बन पर हैलोजिनेशन। इसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। तो इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं, तो ये देखिए इंट्रोडक्शन। इसमें आगे है एल्केन्स का क्लोरीनेटेड या ब्रोमिनेशन करने के लिए, एल्केन्स का क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन करने के लिए जब ब्रोमीन या फिर क्लोरीन का रिएक्शन विजिबल लाइट के प्रेजेंस तथा या हाई टेम्परेचर कौन सा 250 डिग्री से 450 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्केन्स का जब हम क्लोरीनेशन करें या ब्रोमिनेशन करने जा रहे हैं तो क्या है, वो हैलोजिनेशन है। तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो ब्रोमीन और क्लोरीन का रिएक्शन विजिबल लाइट के प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर के साथ कराते हैं। ठीक है, तो डेल एच म्यू या फिर डेल के साथ कराते हैं, तो उससे हमको क्या मिल जाता है, तो एल्किल हैलाइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन में हम ये बता सकते हैं, रिएक्शन तो नॉर्मल है RH का जब हम रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं। ठीक है, तो यह रिएक्शन या तो HMU की उपस्थिति में होगा या तो टेम्परेचर की उपस्थिति में होगा 250 डिग्री सेल्सियस से कितना, तो 450 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो एल्किल क्लोराइड मिल जाएगा और HCl यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखें, तो मैकेनिज्म इस प्रकार से हम लोग इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल कार्बन, एल्किल कार्बन पर हैलोजिनेशन क्या होता है, तो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के द्वारा होता है, ठीक है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्किल कार्बन फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसके स्टेप ये एंड फॉलोइंग स्टेप्स में होते हैं, ये फॉलोइंग स्टेप्स में होते हैं। ये स्टेप कौन कौन से हैं, तो पहला पता ही है तुम लोग को, क्या होता है फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा
इनिशिएशन स्टेप। तो इनिशिएशन स्टेप में होता क्या है, तो सिंपल सी चीज है, x2 दिया है हमको, ठीक है, x2 इसका जब हम क्या करते हैं एच म्यू की उपस्थिति या 250 अंश सेंटीग्रेड से 450 डिग्री सेल्सियस पर क्या कराती है, रिएक्शन कराती है, तब हमको ये प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन लेकर के चले हैं, तो क्लोरीन लेकर के चलेंगे तो क्या होगा, वही चीज होगा जैसे इसमें हुआ था, 250 डिग्री सेल्सियस टू 450 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हमको 2 क्लोरीन रेडिकल प्राप्त हो जाए। क्लियर है ये चीज। दूसरा स्टेप क्या होता है, तो प्रोपेगेशन स्टेप होता है। तो प्रोपेगेशन में देखें, प्रोपेगेशन स्टेप, इस प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, तो जो रेडिकल होता है वह क्या करता है, तो वह उसके साथ में रिएक्शन करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोग एल्केन लिए हैं, एल्केन का जब हम एक्स स्टार के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिलेगा, तो R रेडिकल मिलेगा, HX प्राप्त हो गया। ठीक है, या फिर दूसरा ये हो सकता है, R रेडिकल जो है वह क्या कर ले, X2 के साथ रिएक्शन कर जाए और क्या बना लेगा, तो RX बना ले और X रेडिकल यहाँ से रिमूव कर जाए। ठीक है, इसके अलावा देखें तो क्लोरीन अगर दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। तो RH है, इसका जब हम Cl रेडिकल के साथ कराएंगे तो क्या बना लेगा, तो R रेडिकल बनाएगा और HCl बना लेगा। यहीं पे R रेडिकल काफी से रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ करा देते हैं तो यह क्या बना लेगा, तो RCl बना लेता है और Cl रेडिकल यहाँ से रिमूव। ठीक है, तो इस बेसिस पर यह प्रोपेगेशन करता है। और प्रोपेगेशन के आगे हम लोग देखते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या लिखेंगे, कैसे बताएंगे, तो इसमें जो है अब मॉलिक्यूल टर्मिन करेगा। ठीक है, तो टर्मिन करेगा तो देखो R रेडिकल भी हमारे पास और X रेडिकल भी है, दोनों आपस में टर्मिन कर सकते हैं RH बना करके। ठीक है, दूसरा देखो X रेडिकल है और X रेडिकल है, दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना सकते हैं, तो X बना सकते हैं या X2 बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से R रेडिकल क्या कर सकता है, तो क्लोरीन के रेडिकल के साथ जुड़ करके एल्किल क्लोराइड बना सकते हैं या एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखें तो Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल आपस में जुड़ करके Cl2 बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा टर्मिन करेंगे। या लास्ट प्रोसेस देखें कि R रेडिकल दूसरे R रेडिकल के साथ जुड़ करके R एल्केन भी बना सकता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा जो है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है फॉलो होता है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके किसके बीच में हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन किसके किसके बीच में हुआ है, देखो तो क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन R के साथ हुआ है। ठीक है, और इसके को डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते। देखो क्लोरीन यहाँ पे अगर ब्रोमीन रहता, Br रहता तो एक को माइनस में तोड़ सकते थे, दूसरे को प्लस में तोड़ सकते थे। तो इसको क्या बोल देते, यहाँ से ऐसे टूटा, चलो ऐसे टूटा, ये प्लस के रूप में, ये माइनस के रूप में, तो माइनस प्लस से जुड़ा, प्लस माइनस से जुड़ा, ऐसा बोल देते। लेकिन फिलहाल के यहाँ पे दिया क्या है, तो क्या दिया है, क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आइटम होता है, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो उस कंडीशन में यह फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से फॉलो होगा। क्लियर है, तो यही चीज इस प्रकार से यह रिएक्शन देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, इसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ
रिएक्टिविटी। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पर डिपेंड करेगी? तो किस पर डिपेंड करेगी? जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन x का करा रहे हैं हम, तो x में क्या क्या हो सकते हैं? क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देखिए, तो इसमें रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्लोरीन का सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर फ्लोरीन का हमको क्या करा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, तो ये मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, मतलब यह तुरंत ही रिएक्ट करके हाइड्रोजनेशन देगा। यहीं पे क्लोरीन उसकी अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो सब उससे कम ब्रोमीन और सबसे कम किसकी रिएक्टिविटी होती है? ब्रोमीन की रिएक्टिविटी होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर को जो है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो उधर से टेढ़ा आएगा। चलो आगे देखिए, आगे देखते हैं किसका, स्ट्रेंथ ऑफ HX बॉन्ड। HX बॉन्ड बना है, देखो तो। ठीक है, तो इसका स्ट्रेंथ देखते हैं, किसका स्ट्रेंथ ज्यादा हो। स्ट्रेंथ मतलब मजबूती। ठीक है, किसमें मजबूती ज्यादा हो? किसमें होती है बोलो तो? H है, उसके बाद है HCl है, HBr है और है HI। बोलो इसमें से सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड किधर हो, किसका हो? HF का। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा होगी। साथ ही साथ साइज भी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या होता है? छोटा होता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन की इतना ही लगभग होता है, समझ लेते हैं। मतलब ये देखो सिंपल सी चीज, यहाँ हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा। अब ये कि कोई बड़ा और कोई छोटा आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो वीक बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन लगभग समान साइज के हैं दोनों, समान साइज के हैं, या फिर बोल सकते हैं इसका इससे बहुत ज्यादा है, मतलब थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आयोडीन से तो कम है। तो इस बेसिस पर इसका जो बॉन्ड है वह स्ट्रॉन्ग होगा, इसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन आयोडीन की अपेक्षा। क्लियर है? तो इस बेसिस पर किसका स्ट्रेंथ ज्यादा? तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा? HF का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा। ठीक है, उससे कम किसका? HCl का, उससे कम किसका? HBr का, और सबसे कम किसका? HH। ठीक है, यहां से आगे देखते हैं, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ बॉन्ड किसका? HH। ये इधर जाओगे तो ये है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड। चलो नेक्स्ट देखें इसमें, तो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री देख लेते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, FRS रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टीरियो केमिस्ट्री।
तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं एल्किल रेडिकल में प्लेनर जियोमेट्री होती, प्लेनर जियोमेट्री होती। क्यों क्यों होती है? प्लेनर ज्योमेट्री क्यों होती है? क्योंकि उस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, जैसे कार्बोकेटाइन में पाया जाता है, सेम टू सेम इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, प्लेनर ज्योमेट्री के में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा बोथ साइड से अटैक करना पॉसिबल होता है। ठीक है, अब देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो अटैक इस पर बोथ साइड से कर सकता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से इस पर अटैक कर सकता है। अतः इस मैकेनिज्म में प्रोडक्ट कैसा होता है? रेसमिक मिक्सचर प्राप्त होगा, अर्थात क्या बोल सकते हो? रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन एंड हाँ इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन बोथ रेसेनिक मिक्सचर में पाए जाते। बोलो ये चीज समझ में है? स्टीरियोटाइप समझ में है? तो देखें इसको स्ट्रक्चर के थ्रू बता सकते हैं हम लोग। तो स्ट्रक्चर देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस पर होता है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं हम। देखो तो ये है हमारा, देखो CH3 CH2 CH2 और CH3 ये है, इस पर Br रेडिकल अटैक करता है। ठीक है, तो अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेगा, वो एक हाइड्रोजन या तो यहाँ से लेगा या तो यहाँ से लेगा। ठीक है, क्यों? बीच वाले से क्यों लिया? फ्रंट वाले से हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? हाइड्रोजन तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो बीच वाले से क्यों? कम स्टेबल है। कौन सा? बीच वाला कब स्टेबल है? क्यों? देखो इतना दिमाग एमएससी पढ़ने वालों में होना चाहिए। चलो साइड वाले से ले लिया, CH3 CH2 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 रेडिकल प्लस HBr बना कितना डिग्री? 1 डिग्री। फिर किसमें चेंज होगा? वन डिग्री फिर किसमें चेंज होगा? 2 डिग्री या 3 डिग्री में। तो यहाँ पे 3 डिग्री की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो 2 डिग्री में चेंज होगा।
तो वही चीज देखो, मैं सिंपल से बोलते सीधा सीधा कि इन दोनों से ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि उससे बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वह 2 डिग्री के इंटरमीडिएट है, फ्री रेडिकल है। तो सीधा सीधा फ्री रेडिकल में चेंज होगा ना, वो जो कि स्टेबल होता यही है। पहले 1 डिग्री किनारे से लेगा, फिर इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो ऐसा ही होता है होने को, लेकिन ये मैं उसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि बुक में तुमको डायरेक्ट मिलेगा, ना कि ऐसा। क्लियर है? तो ये हो गया, ये 2 डिग्री क्या बन गया हमारा, 2 डिग्री का क्या बन गया, फ्री रेडिकल। ठीक है, अब इस फ्री रेडिकल पर जो ब्रोमीन है वो अटैक करेगा। ठीक है, तो ब्रोमीन अटैक करेगा, देखो इस पर Br2 अटैक किया, तो अटैक करने से क्या मिलेगा, हम CH3 CH2 CH इस पर मिल जाएगा Br, इस पर मिल जाएगा CH3 और यहां से Br रेड ये मिलेगा। अब देखो यहाँ पे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किसकी, ये है फ्री रेडिकल, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो वो जो कार्बन है वो कार्बन को मैं बीच में लिख देता हूँ। अब इस पर देखो तो यह ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर इसका, तो ये देखो सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ये देखो इस पर क्या होगा, तो इस साइड होगा CH3, उसके बाद देखो इधर CH2 और है CH3 और देखोगे इधर तो इधर H, और यहाँ पे जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा उसी पर होगा इसका फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो कि क्या होता है दोनों साइड घूम सकता है आराम से। मतलब इसकी इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली लिख दिया, लेकिन क्या है वो, तो यहाँ से देखो इतने में वह मूव कर सकता है, उतने के अंदर में होगा कहीं। क्लियर है? अब यहाँ पे Br अटैक करेगा, तो Br2 ये अटैक करा रहे हैं, तो Br को ऐसे अटैक नहीं करेगा, कैसे अटैक करेगा, Br के रूप में अटैक करेगा। तो देखो यहाँ से क्या होगा, वह इस लोन पेयर से सॉरी इस इलेक्ट्रॉन से इस पर अटैक करेगा, या तो इस साइड से अटैक करेगा, तो बोथ साइड से अटैक हो सकता है। तो बोथ साइड से अटैक करेगा, तो इससे हमको दो प्रोडक्ट है यहाँ पे पॉसिबल मिलेगा। पहला तो मिलेगा इन्वर्जन और दूसरा मिलेगा रिटेंशन। ठीक है, इन्वर्जन और है रिटेंशन। तो इन्वर्जन मतलब जिधर से निकला उधर जुड़ेगा, मतलब इन्वर्जन, जिधर से निकला उसके अपोजिट जुड़ेगा उसको बोलेंगे क्या, इन्वर्जन। ठीक है, अपोजिट साइड मतलब इन्वर्जन और सेम साइड मतलब रिटेंशन। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो इसके बेसिस पर अगर बना दें तो यहाँ पे मैं अगर ऐसा बना दूं CH3 और H और ये हो गया CH2 CH3 और इधर जुड़ गया Br, तो ये हो गया क्या, रिटेंशन। और उसी को अपोजिट बनाए, तो ये देखो Br इधर आ जाएगा CH2 CH3 CH3 और ये हमारा, तो ये हो जाएगा इसका इन्वर्जन प्रोडक्ट। ठीक है, और बोथ को दोनों को क्या बोलेंगे एक साथ, रेसेमिक मिक्स या रेसमिक मॉडिफिकेशन भी इसी को बोला जाता है, रेसमिक मॉडिफिकेशन, रेसमिक मॉडिफिकेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बोलो समझ में आया ये चीज? तो उसका हम लोग देख लिए स्टीरियो केमिस्ट्री। तो ये हो गया हमारा क्या, तो क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर किसके लिए, तो एल्किल कार्बन पर अगर ब्रोमीन का एडिशन होता है तब की कंडीशन। चलो अगला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक सबस्ट्रेट। ठीक है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट के लिए तो देखो अब क्या होगा, अभी तक देख रहे थे हम लोग एल्किल ग्रुप की बेसिस पर, अब वो एल्किल ग्रुप जो है एरोमेटिक सबस्ट्रेट बन जाए। ठीक है, तो इसमें देखें आगे,
तो इसको इंट्रोडक्शन दे देते हैं इसका। इंट्रोडक्शन में इस प्रकार से हम लोग इसको बता सकते हैं। हे नाम ऑफ साइंटिस्ट ने देखो तो हे 1934 ये एक साइंटिस्ट थे, ने क्या किया, एरोमेटिक रिंग पर ने एरोमेटिक रिंग वाले डाइएजोनियम साल्ट डाइएजोनियम साल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन, डाइएजोनियम साल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन किया तथा इन्होंने बताया इसके रिजल्ट के फलस्वरूप, इसके रिजल्ट के फलस्वरूप क्या हुआ, तो इस मैकेनिज्म में डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इसमें डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन ग्रुप का, हाइड्रोजन एटम का होता है तथा डिस्प्लेसमेंट के कारण से एरिल रेडिकल प्राप्त। ठीक है, तो देखो इन्होंने हे नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1934 में क्या किया, तो जो एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट कंपाउंड होता है उसको उन्होंने थर्मली डिकम्पोज किया, और थर्मली डिकम्पोज करने से उसके रिजल्ट के फलस्वरूप क्या होता है, मैकेनिज्म में, इस मैकेनिज्म में क्या होता है, तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन एटम को होता है, हाइड्रोजन एटम डायरेक्ट डिस्प्लेस कर जाता है दूसरे जगह। ठीक है, और इससे हमको क्या मिलता है, तो एरिल रेडिकल प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एरिल रेडिकल जो प्राप्त हो रहा है उसका हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन। तो इसमें इसका एग्जांपल तो एग्जांपल में हम लोग इसको बता सकते हैं। देखो एरोमेटिक डाइएजोनियम इसको बोलोगे तो एरोमेटिक डाइएजोनियम साल्ट, तो ये देखो पॉजिटिव में रहेगा और ये रहेगा नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव। ठीक है, ये होगा हमारा डाइएजोनियम साल्ट। अब ये जो डाइएजोनियम साल्ट है यह क्या होता है, तो जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, डेल देते हैं इसको, ठीक है, तो डेल देने पर हमको यहाँ से 3 रेडिकल प्राप्त होते हैं। एक तो R रेडिकल के रूप में प्राप्त होगा, दूसरा N2 प्लस तीसरा स्टार, मतलब सॉरी 2 रेडिकल प्राप्त होगा। ये देखो होगा क्या, ये डायरेक्ट यहाँ से ये बॉन्ड क्या करेगा, तो ये बॉन्ड लेकर के ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड लेकर के निकला तो ये माइनस और प्लस इस पर आ जाएगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, R और X बना लेंगे। अब यह क्या होगा, थर्मली डिकम्पोज होगा यहाँ से। ठीक है, तो होगा क्या, ये रेडिकल तो ये चीज यहाँ पे दिया हुआ है, N2 जैसा कैसा N2 के ऊपर बाहर हो गया। ठीक है, तो ये हुआ है यहाँ पे। ठीक, तो ये सबसे पहले हमको ये मिल गया। अब दूसरा क्या करता है, यहाँ पे AR जो रेडिकल होता है इसका जब हम बेंजीन के साथ रिएक्शन करा देते हैं, हाइड्रोफिनॉल के साथ, हाइड्रोफिनॉल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हाइड्रोफेनिल ग्रुप, तो ये है पीएच, H लिखा है, इसका मतलब समझ में आया क्या, फेनिल ग्रुप ये है हमारा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दो तो बन गया क्या बेंजीन,
और बेंजीन क्या होता है, तो ये हाइड्रोफेनिक, हाइड्रोफेनिक ग्रुप बोला जाता है, ये बेंजीन ग्रुप है। यहाँ पे देखो डायरेक्ट क्या होता है, बोला तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ और रेडिकल बना लेगा पीएच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा ARH और PH रेडिकल, रेडिकल बन गया उधर, और ये बन गया हमारा क्या, ARH। क्लियर है? तो इस बेसिस पर यह इन्होंने देखा, जहां पे एक्स लिखा है क्या, हाँ, जहां पे एक्स देखो ऊपर में लिखे हैं हमको ये, तो ये क्या हो सकता है, तो इसके बारे में बताता है कि यह Cl हो सकता है, OAR हो सकता है, और उसके अलावा OH ग्रुप हो सकता है। और देखो सभी में माइनस होगा ना, बुक में उस चीज को लिखा नहीं देता ऊपर माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि उसको तुमको समझना रहता है कि हाँ अगर Cl है तो Cl तो ऐसे नहीं रह सकता सिंगल, तो किस में रहेगा, माइनस में, प्लस में भी नहीं रह सकता। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसी प्रकार से हम लोग देखें तो एक अदर रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन। तो रिएक्शन में क्या बताया जाता है, तो रिएक्शन में बताया जाता है कि हम लोग ये लेते हैं, नाम बोलो इसका, सबको ना उल्टा टांग दूंगा अभी पढ़े हो, बेंजोएट पर ऑक्साइड। क्लियर है? तो बेंजोएट पर ऑक्साइड, इसका क्या कहते हैं हम लोग, तो H म्यू से या फिर ये डिकम्पोजिशन से इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, तो P सिंगल बॉन्ड, सॉरी PH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O रेडिकल का 2 मॉलिक्यूल हमको यहाँ से प्राप्त हो, क्या बोले थे इसको, कौन सा रेडिकल, तुम लोग ना बच्चे रहते ना इतना मारता, बेंजोएट फ्री रेडिकल, क्लियर है? तो बेंजोएट फ्री रेडिकल बन गया। अब यहाँ पे होता क्या है, तो ये बेंजोएट फ्री रेडिकल क्या करता है, एक बार पढ़ चुके हैं इसी रिएक्शन को, ठीक से देखो तो दिमाग कहाँ घूमते रहता है तुम लोग का। ये जो है ऐसा किया था और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगा और क्या बनेगा, PH का रेडिकल, ये बन जाएगा। अब क्या करेगा, PH जो है, PH रेडिकल बेंजीन के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसफर, यहाँ पे PH H बन जाएगा और PH रेडिकल बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो जैसा ये देखो इसमें एरोमेटिक के रूप में दिखाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे उसको पीएच के रूप में दिखाया हुआ है, फेनिल ग्रुप के रूप में, और पीएच और AR दोनों क्या होते हैं, तो एरोमेटिक रिंग ही होते हैं। ठीक वही चीज है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट पर यह रिएक्शन होता है। अगला देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। एक्सप्लेनेशन ऑफ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। तो इसमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन हम बताते हैं। इस प्रोसेस में CC बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है जो कि CH बॉन्ड से रिएक्टिवली स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके लिए
हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। इस मैकेनिज्म में CC बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। बोलो, ये चीज समझना है। इस मैकेनिज्म में CC बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जो कि CH बॉन्ड के रिस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी उसको तोड़ना है। अब तो तोड़ोगे तो क्या होगा, उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा आवश्यक है, मतलब उससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो CH बॉन्ड की अपेक्षा ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म टू स्टेप में कंप्लीट होता है। यह क्या होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा 2 स्टेप में, तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो ये होता है एक्सोथर्मिक स्टेप होता है। और प्रोडक्ट 1 और एंड फॉर्म प्रोडक्ट 1 एंड 2, प्रोडक्ट 1 और 2 का फॉर्मेशन करता है। इस स्टेप में कंप्लीट होता है। उसमें से फर्स्ट स्टेप कैसा होता है, तो एक्सोथर्मिक होता है, और एक्सोथर्मिक में क्या मिलता है हमको, तो प्रोडक्ट 1 और 2 प्राप्त होता है। कौन कौन सा ये मिलता है, तो ये देखें, इन फर्स्ट स्टेप ARC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O AR से हमको क्या मिल गया, यहाँ से हमको मिलेगा 2ARC डबल बॉन्ड O और O पर स्टार, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ से हमको क्या मिल गया, तो 2AR मिलेगा प्लस 2CO2। और एक R कैसा होता है, तो रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1 कौन सा, ये प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट 2 है, और AR क्या है, रेडिकल, AR रेडिकल जो है प्रोडक्ट 1। फर्स्ट स्टेप में ये होता है। और ये रिएक्शन कैसा होता है, तो एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक मतलब क्या समझते हैं आप, बाहर से एनर्जी ग्रहण करेगा तभी यह रिएक्शन होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखते हो, देखो तो H या फिर डेल, तो क्या होता है, बाहर से ही देंगे ना H और डेल को, समझ में आया। तो इस बेसिस पर ये क्लियर है। तो इससे पता चल गया ना कि यह क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखें सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या होता है इसका, तो यह एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक
या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या होता है ये दूसरा स्टेप, या तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा या तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखें इसमें कैसे, तो इसके बेस पर हम बता सकते हैं ऐसा ए आर, हम जैसे बता देते हैं ये ए आर रेडिकल है, इसका जब हम रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं, देखो ये क्या है, बेंजीन है, बेंजीन के साथ करा देते हैं तो क्या होगा, तो बेंजीन के साथ जैसे ही इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो, तो ये क्या कर सकता है, ये बॉन्ड ऐसे टूट सकता है, ये यहाँ और ये यहाँ, ये आकर किस पर अटैक कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो इससे हमको मिलेगा देखो ऐसा, और इस पर रेडिकल, और यहाँ पे देखें तो ए आर जुड़ा और हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, इस पोजीशन पर हाइड्रोजन है कि नहीं। ठीक है, तो ये मिल गया, यह अब रीअरेंज कर सकता है, तो रीअरेंज कैसे करेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन और इसमें का देखें तो एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये कहाँ जाएगा, आएगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टार, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे देखोगे ए आर और ये एच। बोलो एक ही समझ में आया। तीसरा ये क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल एच एक आर, और ये हो गया यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड। बोलो क्लियर है, ये 3 तरह से रीअरेंज करेंगे। अब ये जो कंप्लीट रीअरेंज कर रहा है, इसको हम क्या दिखा सकते हैं, इसको हम दिखा सकते हैं, देखो इन तीनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे उसमें माइनस चेंज हो रहा था, तो माइनस हो रहा था तो ऐसे ऐसे करता था और उसमें माइनस लिख देता था बीच में, इसके लिए क्या दिखाऊंगा, ये हो गया ऐसा पेरियडिकल, और यहाँ पे देखें ये क्या होगा, ये आर और ये एच। ठीक है, तो दूसरा स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए, अब इसका देखते हैं, ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप, अब देखते हैं थर्ड स्टेप। इसका थर्ड स्टेप नहीं, इसमें तो 2 ही स्टेप होते हैं, ये फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये सेकंड, अब थर्ड एक्सप्लेनेशन। थर्ड एक्सप्लेनेशन में बोलता है द रिएक्शन कैन टर्मिनेटेड इन द 3 वे। फ्री रेडिकल रिएक्शन
सी वे में टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेटेड होता है। देखिए 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो इसमें फर्स्ट है बाई सिंपल कपलिंग। ये किसका रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये पता है ना, किसका? हाँ, एरोमेटिक सबस्ट्रेट के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसका देखें कि फर्स्ट प्रोसेस, इसके 3 प्रोसेस के द्वारा यह टर्मिनेट होता है और इसका पहला है बाई सिंपल कपलिंग। तो पहला जो है सिंपल कपलिंग के द्वारा, तो सिंपल कपलिंग में देखो ये हमको मिला हुआ है रेडिकल ऐसा AR और ये क्या है H, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये इसमें चेंज कर देता हूं, इसको देखो तो इसको मैं चेंज कर सकता हूं क्या इसमें, देखो मतलब ये वाला ले आया, ठीक है। ऐसा ही एक और है 2 लिखा हूं सामने, तो क्या हो जाएगा सेम टू सेम, बोलो 2 मॉलिक्यूल हो गए इसके। अब क्या हो जाएगा ये, ठीक है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहां से प्रोडक्ट हमको क्या मिल जाएगा, ये हो गया। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये इससे जुड़ा हुआ AR H, इससे जुड़ा हुआ AR H, और इससे जुड़ा हुआ H, इससे जुड़ा हुआ H। देखो रेडिकल खत्म हो गया, खत्म हो गया कि ये क्या बना दिया, ये प्रोडक्ट बना। यहाँ पे हुआ क्या है, तो ये हुआ है आर्थो आर्थो कपलिंग, जो कि इसका एग्जांपल होता है, तो वो होता है सिंपल कपलिंग का एग्जांपल होता है। बोलो क्लियर है ये चीज। दूसरा प्रोसेस देखें तो दूसरा है डिसप्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेशन, प्रोपोर्शनेशन, डिसप्रोपोर्शनेट। देखो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, ये है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऐसा, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ AR और H और इससे जुड़ा हुआ है H। ठीक है, इसके 2 मॉलिक्यूल बोल रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल को मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे ही, देखो ये हो गया। ये जो है क्या करता है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन कैसे करेगा, तो ये देखो ये है, ये टूट गया कैसे, H रेडिकल के रूप में
और इसको जो है वो यहाँ शिफ्ट कराता है, और ये जो रेडिकल है वो उसको यहाँ से। ठीक है, तो पहला इससे प्रोडक्ट क्या बन गया, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये ए आर। ठीक, पहला प्रोडक्ट। अब देखो दूसरा प्रोडक्ट है, इस पर ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बोलो, ये डबल बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ ए आर एच, और यहां से देखोगे तो दो हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएंगे। ठीक है, दोनों चीज समझ में है। ये क्या है, ए आर लिखा है, तो ए आर का मतलब क्या है, कौन सा ग्रुप है, पढ़ चुके हैं इसको, क्या है ये, हाँ फेनिल ग्रुप है, लेकिन क्या बोले थे इसको, दो तो है, बाई फेनिल ग्रुप, पढ़े हो स्टीरियोकेमिस्ट्री में, तो ये है हमारा बाई फेनिल। ठीक है, दूसरा देखो ये है, यह क्या करता है इसको देखिए, तो ये जो है थोड़ा सा रिएक्शन करेगा और इस प्रकार का ये बना, कैसे, यह रीअरेंज होकर ये रीअरेंज होगा, तो कैसे रीअरेंज होगा, तो ये देखो ऐसा, और इसका बॉन्ड का ऐसा, ये यहां से टूटता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है, और ये जो है आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। इस पर देखो ऑलरेडी हाइड्रोजन है पहले, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, तो इससे हमको मिलता है वो है ऐसा एच एच, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां से देखेंगे तो ए आर जुड़ा हुआ है और एच, ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होगा, ये है दूसरा। और इस प्रोडक्ट का नाम होता है डाईहाइड्रो बाइफेनिल्स। ये होता है दो हाइड्रोजन जुड़ा है इसमें, कहां कहां पे, ये जो फेनिल ग्रुप है, इस फेनिल ग्रुप से यहाँ पे एक्स्ट्रा दो हाइड्रोजन जुड़े हैं, कहां कहां, एक तो ये और दूसरा ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रो बाइफेनिल। तो ये दूसरा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या होता है, चैन जो है वो टर्मिनेट करता है, मतलब रिएक्शन जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन जो है वो टर्मिनेशन को पहुंचता है। ठीक है, तीसरा देखो, तो तीसरा कौन सा प्रोसेस होता है, तो तीसरा होता है बाई एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्शन के, इधर तक हो गया अपन, इसमें देखते हैं बाई एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा है बाई एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन ये क्या होता है, इसको देखिए, तो इसमें होता है कि जो फ्री रेडिकल बना हुआ है ऐसा था ARH, और ये डबल बॉन्ड, ये फ्री रेडिकल था, यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो वाला, इसमें हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन कैसे होगा, तो इसका जब हम रिएक्शन एक और रेडिकल के साथ करा देते हैं, एल्किल रेडिकल, तो यह एल्किल रेडिकल करता क्या है, तो ये देखो ये क्या करता है, यहाँ के बॉन्ड को तोड़ेगा ऐसा, और ये इसके साथ जुड़ करके RH बना लेगा। ठीक है, और दूसरा देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर ट्रांसफर हुआ, ये इधर ट्रांसफर, ठीक है, क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन बोल रहा है, तो ये एब्स्ट्रैक्शन मतलब लेना, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि एल्किल रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल के द्वारा क्या किया जाता है, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन।
किया जाता है। ये है एल्किल ग्रुप, उसके द्वारा हाइड्रोजन को लिया जाता है, वो होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट। बोलो क्लियर है ये चीज?